everyone, we are back with another viral product review and this time it's not skincare, it's makeup. पहले मैं इसको नहीं लेना चाहती थी because you guys know I am not into makeup, but then I was like okay, consistent request आ रही है, so let's go for this. This one is the viral cushion foundation from Tear. Yes, finally I have got it. I'm going to show you the live application, how to find your perfect shade and whether this oxidize or not. We're going to do the wear test as well. If you're interested, continue watching. I got it from Macron Beauty और ये इस तरह के बॉक्स के अंदर आई थी छोटे से में. There is my bill. So Macron Beauty पे शेड समझ नहीं आ रहा था कि क्या लेना चाहिए. Fortunately टीरा पे ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप करंटली जिस भी ब्रांड का फाउंडेशन शेड यूज कर रहे हो आपको वहाँ पे डालना है. देन उनके जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं देन दे विल सजेस्ट यू द शेड ऑफ दिस टेयर फाउंडेशन. दैट्स हाउ आई हैव गॉट इट. बट हियर इज अ कैच. वहाँ पे एक छोटा सा इशू ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले अपना मेबलिन का शेड वहाँ पे डाला, मेबलिन 128 वार्म न्यूड, तो उसने मुझे एक अलग शेड सजेस्ट किया इसका. देन मैंने अपने मैक का शेड डाला विच इज़ NC25, तो उसने मुझे अलग शेड शो किया. देन आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड कि मुझे क्या करना चाहिए. मैंने कहा चलो ठीक है, मेबलिन वाला फिर भी गलत हो सकता है, लेट्स गो फॉर द मैक वन, बिकॉज मैक का मोस्टली लोग रेफरेंस मैक का देते हैं कि आई एम NC दिस, आई एम NC दिस. तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैक वाला जो रेकमेंड कर रहा है लेट्स गो फॉर इट. तो मुझे ये थोड़ा सा लाइट लगा था उस टाइम पे, बट देन देर इज वन अनदर थिंग कि पीपल वर लाइक कि ये फाउंडेशन थोड़े टाइम के बाद ऑक्सीडाइज हो जाती है, सो गो फॉर अ शेड लाइटर देन योर स्किन टोन. सो लाइटर तो नहीं, बट हाँ जो शेड उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था अकॉर्डिंग टू माई NC25 शेड वॉज दिस इज 21N आइवरी. ये शेड जब मुझे पता चल गया तो मैंने टीरा से इसको ऑर्डर नहीं किया, मैक्रॉन से मैंने इसलिए इसको ऑर्डर किया बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी इस फाउंडेशन पे 30% का ऑफ था, प्लस वहाँ पे प्रीपेड ऑर्डर्स पे 10% एक्स्ट्रा ऑफ था. सो जो मेबलिन का जो उन्होंने मुझे शेड रेकमेंड किया था वो शेड मैक्रॉन पे अवेलेबल नहीं था. सो देन आई पिक द सेकेंड ऑप्शन जो उन्होंने मुझे मैक से रिलेटेड जो शेड दिया था वो. फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की ये पैकेजिंग में आती है, बाहर का बॉक्स है ये, और जब मैंने खोला था ना तो ये सील यहाँ से खुली हुई थी. दिस वॉज नॉट सील्ड हेयर, सो वेरी डिसअपॉइंटिंग. सीमलेस ब्रीदेबल कवरेज है, 72 आवर तक रेडियंट ग्लो आपको देगी, स्वेट प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है एंड नॉन क्रीजिंग फॉर्मूला है, clinically tested to not smudge under mask. We are going to test it for everything what it claims. यहाँ पे आपको मिलता है ये 18 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट एंड ओरिजिनल MRP ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 2050 रुपीज. अवेलेबल इन 30 यूनिक शेड्स एंड आई थिंक अभी इनकी और शेड्स भी आ चुकी हैं. लेट्स पुट दिस फाउंडेशन ऑन द टेस्ट. Let's try it out on the face. जब आपको इसको रिमूव करना होता है then you have this flip and you can see this cushiony thing here. You have to just press it and foundation is here. रात को जब मैंने इसको एक बार ट्राई किया था ना तो आई थॉट कि मैंने ना बहुत ज़्यादा ले लिया था, तो इस टाइम पे मैं बहुत लाइटली प्रेस करूँगी, बहुत ज़्यादा इसको प्रेस मैं नहीं करूँगी बिकॉज अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे. Now let's try on the one side of my face. I already have color corrected my under eyes, तो let's see कैसा जाता है ये. I just hope कि अभी ये ठीक लगे. Not actually bad, but definitely have a fragrance. No, it's little bit too bright for my face. Like यहाँ पे फिर भी नॉर्मल लग रहा होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये ज़्यादा लग रहा है. हालांकि मैंने अभी प्रोडक्ट भी कम लिया है, तो अभी हम इसी को ब्लेंड इन करेंगे. I won't be taking more product. After blending it nicely, that's how it's looking. This side is with the foundation and this side is without the foundation. I know थोड़ा सा लाइट कलर लग रहा है ये बार. लेट मी जस्ट फिनिश आउट माई होल मेकअप एंड देन विल सी. लव द फैक्ट कि ये फेस को पूरा मैट नहीं कर रहा है, बट येस इट्स डेफिनेटली नॉट फुल कवरेज बिकॉज आई कैन सी माई मार्क्स. Now let me just complete my whole makeup and then I'll get back to you. That is how it looks like after the makeup is done. I have put my lipstick on, mascara and eyeshadow. थोड़ा सा tint लगाया है. That is it. And that's how it looks like. I haven't set it with the powder. सिर्फ अंडर आइज मैंने सेट किए हैं. Now we'll see कि क्या यहाँ पे क्रीज होता है. Right now it's
12:13 सी कि ये ऐसे ही रहता है या कुछ डल होता है। क्लोजअप ऑफ दिस सनस्क्रीन यू कैन सी जो फिनिश है दैट्स रियली नाइस, बट येस आई कैन सी द मार्क्स आर स्टिल विजिबल। एक एयर ब्रश्ड वाला तो कुछ भी मुझे फील नहीं हो रहा है। एंड क्रीजिंग का विल सी राइट नाउ सिचुएशन इज लाइक दिस। विल सी आफ्टर सम टाइम कि ये क्रीजिंग और बढ़ती है या नहीं, बिकॉज अभी मुझे 16 मिनट्स हो चुके हैं इसको अप्लाई किए हुए सिंस आई एम शूटिंग द वीडियो, और जब मैंने ये डेमो किया था उसको 16 मिनट्स हो चुके हैं। बट विल सी कि क्या ये और क्रीज होता है या नहीं होता है। फॉर द ट्रांसफर टेस्ट मैंने पहन लिया है ये वाइट कलर का टॉप। विल सी वेदर इट्स स्वेट प्रूफ और नॉट, और ये कितने लॉन्ग टाइम तक रहती है। 2:30 नाउ, इट्स ऑलमोस्ट 2 hours एंड दैट्स द करंट सिचुएशन ऑफ माई फेस। यू सी क्रीजिंग थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो गई है। एंड ये जो फाउंडेशन है ये अभी एज सच मुझे लग नहीं रहा कि ये ऑक्सीडाइज हुई है, ये वैसी की वैसी ही मुझे अब भी लग रही है। व्हाट डू यू गाइज थिंक? बट यू सी द मार्क्स आर स्टिल विजिबल, दिस पिगमेंटेशन, these marks, these are still there. Final thoughts on this one is that it's a beautiful foundation. It's a very lightweight foundation. बहुत ज़्यादा ऐसे heavy नहीं feel हो रहा है और बहुत ज़्यादा भद्दी नहीं लग रही है ये face पे। Definitely not a full coverage foundation. I think जितना ये coverage मुझे दे रही है ना, इतनी coverage तो मेरा Pixi का skin tint भी दे देता है। Like इट्स नॉट समथिंग विच इज़ एक्स्ट्रा कि एकदम मेरे पूरे मार्क्स गायब हो गए, वो तो इसके साथ डेफिनेटली नहीं हुआ। फील थोड़ा सा ज़्यादा वाइटिश लग रहा है। I have to make it work, but the thing is it's a cushion foundation, so you cannot mix any dark color का foundation with this one, or you have to just put dots of the darker foundation and then आप इसको आराम से कर सकते हो। So always try to shop after testing this foundation on your face. आपके आसपास कहीं स्टोर पे अवेलेबल है तो स्टोर पे ही चेक करके लेना, और आप टीरा पे ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे जैसे शेड अवेलेबल है। बट अगेन यू नो जो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया दैट इज लाइटर फॉर माई स्किन, बट स्टिल आई मीन मैच तो हो रहा है, बट जस्ट लेट मी नो। लाइक आई एम वेरी कंफ्यूज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ये मेरे स्किन टोन से मैच हुई है या लाइट लग रही है। जो भी है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट आई नो मेरी बहुत यूज़ नहीं होने वाली है, बेचारी ऐसे ही पड़ी रहेगी। सो आई मे क्लियर इट आउट इन अ ब्लॉग सेल, किसी ब्लॉग सेल में मैं इसको निकाल दूंगी। सो इफ एनी वन ऑफ यू इंटरेस्टेड यू कैन कम ऑन माई इंस्टाग्राम। दोज हु डू वेयर मेकअप ऑन अ रेगुलर बेसिस और जिनका काम ही मेकअप का है तो दे कैन गो फॉर दिस वन, बट फॉर पीपल लाइक मी जिनका बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं हो पाता है उनके लिए तो आई थिंक इट्स यूजलेस। टेस्ट करके इसका रिव्यू करना था आप लोगों के लिए, दैट्स वाई आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस वन। आई होप यू फाउंड माई एफर्ट हेल्पफुल। इफ यू डू, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, press the bell button as well so you never miss any of my videos. I'm going to see you in my next. Until then, take care.